पाकिस्तानी नौसेना का एक वरिष्ठ कमांडर बांग्लादेश के दौरे पर है। ये दौरा तब हुआ है जब चंद दिनों पहले ही बांग्लादेश और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने नई दिल्ली में मीटिंग की थी। जाहिर है कि इस बैठक में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के बांग्लादेश दौरे की बात भी हुई होगी। इसके बावजूद पाकिस्तानी अधिकारियों का बांग्लादेश आना जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अलोकतांत्रिक सरकार पूरी तरह से भारत से विवाद मोल लेने का मन बना चुकी है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल में ही पाकिस्तानी नौसेना अकादमी के कमांडेंट कमोडर जिया उर रहमान ने बांग्लादेश का दौरा किया। वो 6 दिसंबर को ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। उसके साथ पाकिस्तानी नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर नोमान असलम और 2 कैडेट ऑफिसर भी मौजूद थे। बता दें ये चारों सैन्य अधिकारी एमिरेट्स की फ्लाइट से ढाका पहुंचे थे, जो 6 दिसंबर की सुबह 8:20 पर लैंड हुई थी। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की वापसी की तारीख 8 दिसंबर बताई जाती है। ये पाकिस्तान के सीनियर नौसैनिक अधिकारियों का तीसरा बांग्लादेश दौरा है। आपको बता दें इससे पहले पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ नवंबर के तीसरे हफ्ते में बांग्लादेश पहुंचे थे। ऐसे में जिया उर रहमान की लीडरशिप में 4 मेंबर वाली पाकिस्तानी नेवी ऑफिसर्स की टीम ढाका पहुंचने के तुरंत बाद सड़क के रास्ते चटगांव के लिए रवाना हो गई। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चलता है कि इस टीम को चटगांव में उनके रहने के दौरान बांग्लादेश स्पेशल ब्रांच के एजेंट्स 2400 घंटे सिक्योरिटी दे रहे थे। जी हां, आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि सीनियर पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों का दौरा बांग्लादेशी आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरूल हसन के कहने पर हुआ है। उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को बांग्लादेश के दौरे का इन्विटेशन बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और आर्मी चीफ जनरल वकर उस जमान की पूरी मंजूरी लेकर दी है। अब ऐसे में ये भी देखना है कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को बुलाने के अलावा बांग्लादेश भारत के करीब स्थित लाल मोनिरिहाट एयरबेस का अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन भी कर रहा है। ये एयरबेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी और उसकी खुफिया एजेंसी के कई एजेंट इस एयरबेस का दौरा कर चुके हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान अब क्या नया खेल खेल रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पहले से ही कंगाली जोरों पर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगाई हुई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में कंगाली इस कदर है कि लोग सब्जी खरीदने के लिए भी कई बार सोच रहे हैं। लोग कई बार ये सोच रहे हैं कि सब्जी खरीदी जाए या फिर ना खरीदी जाए। ऐसे में पाकिस्तान फिर से नापाक हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार कभी चीन से संपर्क साध रहा है, कभी बांग्लादेश से संपर्क साध रहा है। और अगर बात करें आतंकवाद की, तो पाकिस्तान की जो है वो इतिहास रहा है आतंकवाद को पनाह देना। पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवाद को पनाह देता है और जब इसी पाकिस्तान से UN में सवाल पूछा जाता है तो यही पाकिस्तान भागने लगता है। आपको इस बीच ये भी बताते चले कि बांग्लादेश में अभी हाल ही में शेख हसीना को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया था। इसके बाद पाकिस्तान से इस तरीके का बांग्लादेश का प्रेम कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा करने की साजिश हो रही है? क्या पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की साजिश कर रहा है? हालांकि पाकिस्तान अक्सर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता है। अक्सर पाकिस्तान ये करने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स बांग्लादेश गए थे और वहां से पाकिस्तान लौट तो गए हैं, लेकिन बांग्लादेश में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच क्या कुछ हुआ है ये आने वाले समय में पता लगेगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।